खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। बिजनौर दस्तक की ताज़ा खबर के साथ मैं हूं आलोक त्यागी। खबर धामपुर से। बाघ के अवशेष बरामद, 5 लोग पुलिस हिरासत में। सरकार और वन विभाग के तमाम प्रयासों के बावजूद वन क्षेत्र में संरक्षित वन्य जीवों के शिकार की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताज़ा मामला अमानगढ़ वन रेंज से सामने आया है, जहां पर शिकारियों ने राष्ट्रीय पशु बाघ का शिकार कर उसे मार डाला। इस घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग में हड़कंप मच गया। टीम ने तत्काल रेहड़ क्षेत्र में छापामारी करके 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर वन विभाग की टीम ने बाघ के अवशेष बरामद किए हैं। अब ये अवशेष फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। छापेमारी की कार्रवाई के मामले में गंभीरता को देखते हुए धामपुर तहसील क्षेत्र के नबीगढ़ गुज्जर डेयरी वन पर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने बाघ के अवशेषों के बारे में बताया। आरोपियों के कब्जे से शिकार करने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। सूचना मिलने पर मौके पर मुख्य वन रक्षक पी सिंह, कंजर्वेटर रामचंद्र मुरादाबाद और डीएफओ बिजनौर अभिनव राज, एसडीओ ज्ञान सिंह और अमानगढ़ वन रेंज के रेंजर अंकित किशोर सहित अन्य अधिकारी वहां पहुंचे। धामपुर से नाजिम अंसारी की रिपोर्ट। आज जो आपने ये तस्कर पकड़े हैं, ये क्या मामला है? ये कल रात को एक सूचना हम लोग को प्राप्त हुआ खास मुखबिर से, और उस सूचना के आधार पर हम लोग एक टीम गठित किए, और टीम गठित होने के बाद जो जिस जगह का सूचना मिला था उस जगह पर हम लोग छापामारी किए। छापामारी के दौरान वहाँ पर कुछ हड्डियाँ बरामद हुआ और सर जगह जोर से, और मौके से वहाँ पर कुछ लोगों को हम लोग अपनी हिरासत में लिए हैं। और ये अभी इनको हम लोग न्यायिक हिरासत में हम लोग भेजेंगे, सीजीएम कोर्ट, माननीय सीजीएम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद जो जांच अधिकारी नियुक्त करेंगे, इसका जांच हम लोग शुरू करेंगे, और जो बरामद हुआ है हड्डियाँ, उसका फोरेंसिक टेस्ट के लिए हम लोग जो आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून जो उसके लिए ऑथराइज है, उसको हम लोग भेजेंगे। हड्डियाँ किस चीज़ की सर? जीप की हड्डियाँ, ये जो हड्डियाँ को हम लोग देखे हैं, ये कोई बड़े बिल्ली प्रजाति का है, क्योंकि हड्डी है, खाल नहीं है। अगर खाल होता तो उसमें धारी होता तो टाइगर कह सकते थे, फूल है चकोतरा होता है तो उसको लेपार्ड, बिजनौर में भी लेपार्ड का समझ चल रहा है। तो ये हड्डी से क्लियर करना मुश्किल है। ये कोई बड़े बिल्ली प्रजाति का है, तो बड़े बिल्ली प्रजाति में या तो लेपार्ड आता है तो टाइगर आता है। कितने लोग हिरासत में? कितने लोग गिरफ्तार हैं? 5 लोग। सर ये बताएं कि ये जो संरक्षित क्षेत्र में से मिला है, तो क्या आप मानते हैं कि ये जो नेटवर्क है इनका इतना कितना बड़ा है? क्या नेशनल है या इंटरनेशनल कोई नेटवर्क है इनका? ये इतना जल्दी उसको कहना मतलब ठीक नहीं रहेगा कि नेशनल है इंटरनेशनल है। कुछ गिरोह सक्रिय है, उसकी वजह से रेड अलर्ट भी जारी हुआ है पूरे देश में। जहाँ जहाँ पर टाइगर स्टेट से हमारा, वहाँ पर रेड अलर्ट जारी हुआ है, और सतर्क है हम लोग। घटना कुछ भी हो सकता है। वहाँ से उत्तरांचल बॉर्डर 1 किलोमीटर दूरी पर है, और बगल में आपका करवे टाइगर रिजर्व है, जहाँ पर टाइगर बहुतायत में है, और लेपर्ड का एरिया है। गन्ने के खेत में आप लोग देख रहे, कल रात को ही हम लोग 2 लेपर्ड पकड़े हैं। तो उसमें अभी नेशनल इंटरनेशनल लिंकेज क्या है, उसका बैकवर्ड फॉरवर्ड जो हम लोग उसको चेक करवा रहे हैं। सर क्या मान रहे हैं इसमें वन विभाग की कोई लापरवाही है, और अगर है तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? फिलहाल तो हम लोग को अभी मुजरिम को न्यायिक हिरासत में भेजना है, और उस सारे गुत्थी जो है उसको सुलझाने के लिए एक एक कड़ी को हम लोग जोड़ रहे हैं, और फिर हम आप लोग को बताएंगे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ता जाएगा हम अपडेट करेंगे। अच्छा, अमानगढ़ रेंज में कितने टाइगर हैं आपके? कितने टाइगर हैं डीएपी साहब? 32। सर जो अवशेष मिले हैं वो कितने पुराने आपको लग रहे हैं, या एक है, एक पशु के हैं या ज़्यादा के हो सकते हैं? एक ही पशु के हैं। कितने पुराने लग रहे हैं? ये लगभग क्योंकि बरसात का दिन है, उमस भी है, डिकम्पोजिशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो अंदाज है 15-20 दिन पुराना है। सर जो जिन्हें हिरासत में लिया, क्या उनके पास से मिले हैं या निशानदेही पे कहीं और से मिले हैं? नहीं, वो जिस डेरे की बात कर रहे हैं उसी जहाँ पर सूचना मिला था उसी डेरे से प्राप्त। सर एक बात बताएं कि क्या अब जरूरत है कि रिजर्व क्षेत्र से वन गुजरों को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया जाए? क्योंकि जब भी कभी टाइगर का शिकार होता है, किसी संरक्षित जीव का शिकार होता है, तो कहीं ना कहीं वन गुजरों का उसमें हाथ होता है। देखिए, पूरे देश में हमारा बहुत सारे टाइगर रिजर्व से ग्रामों को विस्थापित किया जाता है। वो विस्थापन जो है वो वॉलंटरी होता है, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ के लोग अगर वॉलंटरी जाना चाहते हैं तो उसको सरकार का उसमें बाकायदा पैकेज है उनको, कि पर परिवार इतना दिया जाएगा, या पर एडल्ट पर्सन जो है इतना धनराशि दिया जाएगा।
वैसे प्रक्रिया अभी उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो चुका है। कदनिया घाट टाइगर रिजर्व में हम लोग इसी साल करने जा रहे हैं और वन गुजर अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो हम लोग उनको बाहर रोकेंगे। थैंक यू सर। ठीक और बाकी सारे मीडिया के हैं। क्या पूछेंगे पहले बता दीजिए।